स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आज के डेट में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि आज के डेट में हर एक चीज़ के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश में बड़ी मात्रा में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो फाउंड किए गए हैं। ये आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम की एक बड़ी डिस्कवरी हुई थी, और उसके बाद ये खबर आना, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स फाउंड इन आंध्र प्रदेश। तो हम इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश में कहां पर यह फाउंड हुआ है, रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं, सब चीज के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 2024 की, आपके पास बड़ा मौका है कि आप इस बैच के अंदर एनरोल करा सकें जो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन खास बात यह है कि वो सभी बच्चे जो प्रीलिम्स क्रैक करेंगे 2024 में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की पूरी प्रिपरेशन जो ऑफलाइन वाला होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करें और हमारे वेबसाइट ऐप पर जाएं, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाकर यूज करें कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। इसके अलावा 2024 की प्रिपरेशन, 25 की प्रिपरेशन हो, EPFO की तैयारी हो, ऑप्शनल बैचेस हो गया, जो भी आपको बैच लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, हैदराबाद बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NGRI, दैट इज नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको दिखाता हूं, ये आंध्र प्रदेश आपको पता होगा 2014 के पहले ये तेलंगाना में डिवाइड हो गया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो कर्नाटका बॉर्डर के साथ डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, ये वेस्टर्न साइड में, यहां पर आप देखिए अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर बताया जा रहा है कि जो 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स हैं, लार्ज डिपॉजिट्स हैं, वो फाउंड किए गए हैं। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं आज के डेट में बहुत ही क्रिटिकल हो गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे सेलफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, इससे लेकर हर एक चीज आज के डेट में जो आप यूज करते हो ना, जहां पर चिप का इस्तेमाल होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, उसमें आपको यह देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर एक चीज बताया जा रहा है कि जो NGRI के साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स ढूंढने को निकले थे। वो बेसिकली क्या है ना कि एक सर्वे कर रहे थे एक नॉन ट्रेडिशनल रॉक के ऊपर। साइनाइट आपने सुना होगा, साइनाइट ये आप देख सकते हो, इस तरह के रॉक होता है, कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस आपको पता है ना, जो वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक लावा वगैरह जो होता है उससे जो बना होता है रॉक, बेसिकली वो इग्नियस रॉक होता है, और इट इज बेसिकली सिमिलर टू ग्रेनाइट, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सर्वे कर रहे थे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे जो रॉक है वहां पर पाए जाते हैं। तो वो सर्वे करने के दौरान साइंटिस्ट को यह डिस्कवरी हुई है रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन यह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है और इसको रेयर क्यों कहते हैं, क्या ये एक्चुअल में रेयर है। मैं आपको बता दूं कि जो पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा, यहां पर अगर आप देखोगे जो एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71, मतलब यहां पर अगर आप ग्रीन कलर वाला देख सकते हो 57 बेसिकली है आपका लैंथेनाइट्स, और 71 वाला है लैंथेनियम। मतलब 57 से लेकर ये 70 आप देख रहे हो, उसके बाद ये 71 हो गया लैंथेनियम, ये 15 हो गया, और बाकी के दो ये आप देख रहे हो ना 21 और 39, यहां पर बेसिकली आपको मिलेगा स्कैंडियम और एट्रियम। तो ये जो टोटल 17 एलिमेंट्स हैं इसी को कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और कुछ इसमें से लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इसमें से हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके नाम पर मत जाइएगा, नाम है रेयर। रेयर का मतलब ये नहीं कि बहुत कम ये पाए जाते हैं। देखो, हमारे अर्थ क्रस्ट में ये बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये एक्सट्रैक्टेबल करना इसको मुश्किल हो जाता है। मतलब कि कहीं पर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहते, बिखरे हुए रहते हैं, और इसकी वजह से इसको एक्सट्रैक्ट करना कमर्शियली वायबल उतना नहीं हो पाता, और इसी की वजह से इसको रेयर कहा जाता है। भारत के अंदर आप देखोगे तो कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहां पर पाए जाते हैं, और कुछ जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे कि टेक्नोलॉजीज में मैं आपको बोल रहा था कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आप ये वीडियो जो है आप मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हेल्थ केयर,
हर एक चीज, मतलब शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज होगी दुनिया में आज के डेट में जो बनती है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि टेलीविजन बनाना है, फ्लोरोसेंट लैंप्स हो गए, उसमें स्कैंडिनियम का यूज होता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि अर्थराइटिस के लिए, कैंसर ठीक करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं उसमें इट्रियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो स्पेस शटल प्रोग्राम हो गया उसमें सेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंट ईयर्स में हमें देखने को मिला है कि इसकी जो डिमांड है ग्रीन एनर्जी में वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो विंड टर्बाइंस आप देखते हो ना, विंड जो टर्बाइंस होते हैं, बड़े बड़े टर्बाइन जो मोटर्स होते हैं, उसके अंदर आपका नियोडीमियम लगा होता है, डिस्प्रोसियम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम देख रहे हैं उसके अंदर बड़ा इसका इस्तेमाल होता है। इसी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जहां तक आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो डिस्कवरी हुई है, मैं आपको बता दूं, ये जो 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है उसमें से कुछ आप देख सकते हो, एलेनाइट हो गया, सेरिएट हो गया, थोराइट हो गया, कोलम्बाइट हो गया, एपेटाइट, स्पेशली ये जिरकॉन और मोनाजाइट, ये जो आप देख रहे हो इसकी बड़ी डिस्कवरी यहां पर बताई जा रही है। जो एनजीआरआई के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि जो जिरकॉन के अलग अलग टाइप की जो शेप्स हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं। जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने आपको बताया ना, वहां पर कई विलेजेस हैं, वहां पर इसकी खोज की गई है। और इसके साथ साथ मोनाजाइट ग्रेन हो गया, उसमें हाई ऑर्डर ऑफ मल्टीपल कलर्स देखने को मिले हैं कि जो मोनाजाइट के अंदर अलग अलग टाइप के कलर और कुछ चमक रहे हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंस है उसके अंदर। तो एक बड़ा डिस्कवरी हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा अभी कितनी क्वांटिटी है, क्या है, उसके बारे में नहीं बताया गया है। यहां पर इसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी अभी करी जाएगी, कंडक्ट करी जाएगी डीप ड्रिलिंग करके, और इसके बारे में और जानने की कोशिश की जाएगी। और स्पेशली वहां पर मैं बता दूं कि एक जो ओवल शेप्ड वहां पर एक बॉडी है, डांचेरला साइनाइट बॉडी, ठीक है, मतलब कि काफी बड़ा एरिया है डांचेरला, जहां पर साइनाइट जो रॉक मैंने आपको बताया ना वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि फैला हुआ है लगभग 18 स्क्वायर किलोमीटर। सोच के देखिए 18 स्क्वायर किलोमीटर एक बड़े एरिया में यहां पर फैला हुआ है, और वहां पर इसकी डिस्कवरी हुई है। तो बहुत लंबा समय लगने वाला है, और एक्चुअल में जब ये एक्सट्रैक्टेबल होगा तो भारत को इससे काफी फायदा हो सकता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो मेटलॉजिनी है उसका इंप्लीकेशंस देखा जाएगा। मेटलॉजिनी का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर ये पाया गया है, इस तरह की चीजें पाई गई हैं, तो उसका रिलेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो भी समझने की कोशिश की जाएगी। कि फिर इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी ना, वहां पर पहले किस तरह का हुआ करता था एंशिएंट टाइम्स में, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन इसका डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर इसका जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है, और भारत और चाइना का रिलेशन आप सबको पता ही है कि किस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि चाइना ने इस मोनोपोली का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मतलब कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल एजेंडा होता है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल चाइना करता है। जैसे कि फॉर मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, 2010 में क्या हुआ था कि चाइना ने जापान का जो एक्सेस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वो रोक दिया था, क्योंकि उस समय जापान ने बेसिकली क्या किया था, चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर जो गलत काम कर रहा था उसके कैप्टन को डिटेन किया था, और उसको देखते हुए चाइना ने कहा कि हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सेस नहीं देंगे। फिर इसी प्रकार से आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, आज के डेट में तो ये जेल जा रहे हैं, खैर अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो ये हुआवे जो टेलीकॉम जायंट है उसके ऊपर एक्शन लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसको देखते हुए चाइना ने धमकी दी थी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सेस है यूएस का, वो भी हम यहां पर रोक सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम किएगा, और इसी को देखते हुए कि पिछले साल आपको याद होगा जो बाइडेन यूएस और 10 और देशों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन देशों ने मिलकर यहां पर एक पार्टनरशिप बनाया जिसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ऑल्दो भारत इसके अंदर नहीं था, कोशिश तो यह भी थी कि भारत इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। देखना होगा इस डिस्कवरी के बाद क्या भारत को भी शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ यहां पर चर्चा हो रही थी उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अगर हम रिजर्व के फॉर्म में देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में भारत का पोजीशन क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।